हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसको हम बहुत बेसिक से समझने वाले हैं और बहुत एडवांस लेवल तक समझेंगे। आपके कहीं के भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बहुत ही आसानी से हो जाने वाले हैं। तो आइए पूरा फोकस आप बोर्ड पे दीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है हमारा बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मसल को समझे। लाइक हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल के बारे में, राइट। तो स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को हमें बहुत ध्यान से समझना है, तो पूरा फोकस आप रखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, राइट। तो दोस्त जो स्केलेटल मसल होता है वो बड़े ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज ये हमारी एक स्केलेटल मसल है, ठीक है। अब ये हमारी एक स्केलेटल मसल है, ठीक है। स्केलेटल मसल, इस स्केलेटल मसल के अंदर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे मसल बंडल, ये पूरा पीछे तक ऐसे होता है, अंदर तक, है ना। इसको आप इमेजिन कर पाए अगर तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे होते हैं दोस्त मसल बंडल्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिकल, या इसको हम फैसिकल्स भी कहते हैं। अब इन फैसिकल्स के अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से कटे कटे से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं दोस्त मसल सेल, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि ये जो स्केलेटल मसल होती है, इसमें जो मसल बंडल होते हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, राइट। एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेसिया, ठीक है। ये एक क्या होता है दोस्त, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, कौन, फेशिया, राइट। तो यहां तक बात समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। अब जरा समझना, ये जो मसल सेल होती है दोस्त, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो आपका ये मसल सेल है ना, इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लेट सपोज ये एक मसल सेल है, इस मसल सेल को अगर हम ऐसे बाहर निकाल लें, ऐसे ऐसे खींच करके ऐसा ऐसा बाहर निकाल ले, अगर समझ रहे हो, ऐसे हमने क्या किया, मसल सेल को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हम बाहर निकाल लिया, राइट। हम बाहर निकाल के उसके स्ट्रक्चर को और डीपली समझेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, समझो इस बात को। तो जो ये मसल सेल होती है दोस्त, इस मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, चूंकि सेल है तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको हम एक नया टेक्निकल टर्म देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। तो मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ये बेसिकली क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब जरा समझना, जिसका साइटोप्लाज्म होता है दोस्त, जिसका साइटोप्लाज्म होता है, इस मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इस मसल सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है, इसको हम बड़ा प्यारा सा नाम क्या देते हैं, सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा समझना, ये दोस्त, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। अब मल्टी न्यूक्लिएट, तो मल्टी न्यूक्लिएट का एक टेक्निकल टर्म होता है, इसीलिए आप एनसीईआरटी कहती है ये सिंसिशियम होता है,
ठीक है। सिंसेशन का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। कई जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा। आप चाहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ो या मॉर्फोलॉजी पढ़ो, आपको हर जगह पे ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। सिंसेशन कंडीशन आपको उसमें मिलता है। अगर आप नारियल की बात करें तो उसमें भी आपको सिंसेशन कंडीशन देखने को मिल जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिल जाती है। क्लियर? अच्छा, इतनी बात आपको समझ गई। हमने क्या देखा अभी तक, क्या सीखा? हमने एक स्केलेटल मसल देखी। स्केलेटल मसल में बहुत सारे मसल बंडल या मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मसल बंडल होते हैं, इसको फेसिकल्स कहते हैं। उन फेसिकल्स जो बेसिकली जो फेसिकल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, इसको हम क्या बोलते हैं? फेशिया, ठीक है। अब इन मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। इन मसल सेल को हमने और निकाल करके बाहर जो स्ट्रक्चर देखा तो हमें उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको हमने क्या बोला? सार्कोलेमा। उसका जो साइटोप्लाज्म था उसको हमने सार्कोप्लाज्म बोला, और उसके बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको हम सिंसीशियम कहते हैं। सिंसीशियम वर्ड आप बस यहीं तक याद रखो, इसके आगे आपको इसकी नीड नहीं आएगी। अब जरा समझना, तो इस मसल सेल के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, राइट। इसको हम ओपन करके अगर देखें तो देखना, बहुत ध्यान से समझना बाबू, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लाइक समथिंग लाइक दिस। पूरा फोकस मुझे बोर्ड पे चाहिए, राइट, तभी बच्चा आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स का देखने को मिलता है हमें, ठीक है। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसका जो सार्कोप्लाज्म होता है ना, उस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्म पे क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब सर ये कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? दोस्त, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एसीएच रिसेप्टर। अब सर एसीएच रिसेप्टर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ, पूरा फोकस देना है यहाँ पे। होता है क्या, लेट्स सपोज ये हमारी एक न्यूरल सेल है, न्यूरॉन, राइट। अब ये इसकी डेंड्राइट होगी, ठीक है, ये इसका डेंड्राइट, ठीक है। तो नर्व एंडिंग से क्या होते हैं दोस्त, ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आके इस रिसेप्टर पे लग जाते हैं। अब ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। और यहां पर ये कहा जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसीएच रिसेप्टर्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हमने सार्कोलेमा को देखा, उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। कौन से रिसेप्टर? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जरा समझना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे दोस्त ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फिर एक वही बात, नई टेक्निकल टर्म, हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं दोस्त? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो हमारी मसल सेल होती है उसके हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। दिस व्हाट? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन स्टोर हाउस इसको कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम आयन भरे होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें दोस्त बहुत पतले पतले से स्ट्रक्चर ऐसे लाइक समथिंग लाइक सिगरेट के जैसे पतले पतले से स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, 100 से 200 इनका नंबर, या नंबर आपको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर ऑन एन एवरेज 100 से 200 यहाँ पे ऐसे सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं सर? इनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? मायोफिब्रिल्स, ठीक है। अब यही मायोफिब्रिल्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की सारी जो भी चीजें हैं वो हम मैकेनिज्म को इसके थ्रू समझेंगे। इसके स्ट्रक्चर को हम अभी आगे कंप्लीट करते हैं। आप यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, क्लियर है? थैंक यू।